अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम फेरिंग्स और एसोफेगस के बारे में बात करेंगे। ये इनके अंदर यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो स्वेलिंग और पेरिस्टालसिस का है। बोलस जो हमारे ओरल कैविटी में जो मैस्टिकेशन के प्रोसेस के बाद बना था, वो स्वेलो उसको हम जब निगलते हैं तो हमारी जो ज़ुबान है वो इसको फेरिंग्स में धकेल देती है और फेरिंग्स से ये एसोफेगस में चला जाता है। During swallowing, the bolus is pushed to the back of the mouth by tongue. When tongue pushes the bolus, the soft palate also moves upwards and to rear. In this way, the opening of the nasal cavity is closed. यहाँ पर जब टंग जो है बोलस को ओरल कैविटी के पिछले से की तरफ धकेलती है तो ये अपर जा का सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर उठ जाता है। एक तो बोलस के गुजरने के लिए जगह बन जाती है और दूसरी बात ये है कि इसके जो नेजल कैविटी है उसके बंद हो जाती है, सांस के आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। When swallowed, the bolus becomes passes pharynx to enter esophagus. जब swallow करने के बाद जो बोलस है ये एसोफेगस में दाखिल हो जाता है। यहाँ से बेटा दो रास्ते हैं, एक एसोफेगस जो स्टमक तक जाती है और दूसरा ट्रेकिया जो सांस की नाली तक जाती है। Pharynx has adaptation to prevent the entry of the bolus particles in trachea, windpipe to lungs. बोलस के अंदर एडाप्टेशन है कि ये आपके बोलस को फेरिंक्स के अंदर एडाप्टेशन है, ये बोलस को सिर्फ एसोफेगस में धकेलता है तक जाने देता है और ट्रेकिया तक नहीं जाने देता है। इसके लिए कुदरत ने इंतजाम क्या किया है? ड्यूरिंग स्वेलिंग लेरिंग्स द टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अपवर्ड्स एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस द फ्लैप ऑफ द कार्टिलेज इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द स्वेलिंग के अमल के दौरान लेरिंग्स के ऊपर लगा हुआ जो कार्टिलेज फ्लैप है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये निगलने के अमल के दौरान स्वेलिंग के दौरान ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और इस तरह जो बोलस है वो फिर इसके ऊपर से स्लिप होकर एसोफेगस में चला जाता है। इस तरह खुराक जो है वो ट्रेकिया के अंदर दाखिल नहीं होने पाती। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द ग्लॉटिस दैट इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज क्लोज। The beginning of swallowing action is voluntary, but once food reaches the back of the mouth, swallowing becomes automatic. ये जो स्वेलिंग निगलने का अमल का जो बुनियादी हिस्सा है, जो शुरू का जो प्रोसेस है वो हमारी अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जब एक बार जो खुराक जो है ओरल के हमारे मुंह के पिछले से पहुंच जाए तो फिर आगे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। After being swallowed, food enters the tube called esophagus. स्वेलो करने के बाद निगलने के अमल के बाद ये जो निगलने के अमल के बाद हमारा जो फूड मटेरियल है वो एसोफेगस में दाखिल हो जाता है। विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक, और ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। नाइदर फेरिंग्स नॉर एसोफेगस कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन एंड द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ सलाइवा कंटिन्यूस। अब बात ये है कि ये जो एसोफेगस है और फेरिंग्स ये दोनों डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ ये खुराक को फूड को डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू द अदर पार्ट। यहाँ पर ये एक खास प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ना है। पेरिस्टालसिस मूव्स फूड फ्रॉम एरोल कैविटी टू रेक्टम। पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। ये जो एसोफेगस के अंदर जो फूड मटेरियल है वो पेरिस्टालसिस के जरिए मूव करता है। पेरिस्टालसिस जो है ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है इन स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल वाल के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनके जरिए एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है और इसके जरिए ये बोलस को पुश करते हुए स्टमक में धकेलती है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक प्रोसेस समझ आ गया होगा। पेरिस्टालसिस को भी याद कर लीजिएगा और ये होल प्रोसेस के बारे में पूछ लेते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।